हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का चैप्टर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि नेशनल इनकम होता क्या है। साथ ही डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम में क्या डिफरेंस है और इसके अदर फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल इनकम। कि नेशनल इनकम होता क्या है। देखिए, नेशनल इनकम को डिटेल में समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां पर इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। देखिए, मान लीजिए नॉर्मली हम ड्राइंग करते हैं तो कहते हैं हमारा एक घर है। अब उस घर में हमारे 4 लोग रहते हैं मान लीजिए। अब इन 4 लोग में से ईच कितने कमाता है? 10,000 रुपए कमाता है। एक घर है, इस घर के अंदर कितने लोग रहते हैं? 4 मेंबर रहते हैं और ईच कितना कमाता है? 10,000 रुपए कमाता है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें यहां पर 10,000 इंटू 4 तो निकल के आ रहा है 40,000। तो हम ये कहेंगे कि इस घर की इनकम कितनी है? 40,000 रुपए है। इसी तरह से जो हमारा भारत है वो भी एक हमारा क्या है? घर है। तो हमें टोटल भारत की क्या निकालनी है? इनकम निकालनी है। अब वो इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी? तो सबसे पहले आती है कि नेशनल इनकम होती क्या है। पहला जो टर्म हम समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं यहां पर क्या? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होती क्या है? तो देखिए, नेशनल इनकम का मतलब यहां पर हो गया कि देश के अंदर हमारे जितने भी लोग हैं वो जितनी भी इनकम जनरेट कर रहे हैं उसे बोलेंगे हम देश की नेशनल इनकम, देश की राष्ट्रीय आय। बट एक्चुअली पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो जरा देख लेते क्या है। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। इस लाइन को स्पेशली अंडरलाइन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री within the domestic territory and from the rest of the world। चाहे वो हमारे अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में हो या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, कहीं भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी हो, वहां पर हमारे नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, उन सबकी इनकम को नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। आगे क्या बोला है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो यहां पे एक टर्म निकल के आ रही है, बात क्या? नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट, इस पे जरा फोकस करेंगे हम, क्योंकि नेशनल इनकम चैप्टर बहुत इजी नहीं है। यहां पर कई सारी टर्म ऐसी आती है जो बच्चे कंफ्यूज आते हैं। तो मैं उन्हीं टर्म्स को नोट करते हुए जाऊंगा, जिसमें सबसे पहले निकली नॉर्मल रेजिडेंट। और एक दूसरी चीज, ऑल द नॉर्मल रेजिडेंट की जो इनकम है उसमें आया एक और चीज, क्या? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम क्या होती है ये भी हमें समझना जरूरी है। अच्छा, आगे जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि जिन लोगों ने भी टेलीग्राम के ग्रुप ज्वाइन नहीं करे, प्लीज ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां पर असाइनमेंट, नोट्स और अदर एमसीक्यू की डिटेल वीडियो सेंड की जा रही है। नोट्स के लिंक सेंड किए जा रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन शेयर किए जा रहे हैं, और जल्दी एमसीक्यू के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी आने लग जाए करेगी, जिसमें मैं एमसीक्यू को एक्सप्लेन भी किया करूंगा। तो अगर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज्वाइन कर लो, ठीक है। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था किसकी? फैक्टर इनकम की बात कर रहा था। अब फैक्टर इनकम क्या होती है वो समझो, जरा समझना जरा ध्यान से। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब हम फैक्टर इनकम की बात करते हैं तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं, पहले हमें यह पता होना चाहिए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4 ध्यान रखना फैक्टर होते हैं। 4 क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं, जिसमें से एक आ गया लेबर, लैंड आ गया, कैपिटल आ गया। चौथा मैं नहीं बताऊंगा, चौथा आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन मार्क कि चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। कमेंट में एक बार डाल देना, लाइक करके या लव करके, मैं बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। अब मैं बता रहा हूं इन 4 फैक्टरों को, ध्यान रखना, ये वाला मैं नहीं बता रहा हूं, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। लेबर से तो ध्यान रखना, ये जो हमारे हैं ये क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अगर कोई भी व्यक्ति इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देता है तो उसके बदले कुछ इनकम जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल के लिए लेबर से उसे क्या मिलता है? वेजेस मिलता है। लैंड से क्या मिलता है? रेंट मिल जाता है। कैपिटल से क्या मिल जाता है? इंटरेस्ट मिल जाता है। और ये वाले का नाम मुझे बताना है, यहां से मिल जाता है प्रॉफिट,
ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, ये हमारी है फैक्टर इनकम। इन सबको जोड़ दिया जाए तो क्या बनती है, फैक्टर इनकम। हो सकता है आपने प्रोडक्शन करने के लिए लेबर दी हो, मतलब आप काम करने गए हो सकता है आपने जमीन दी हो सकता है आपने कैपिटल दी हो, तो इन सब की वजह से जो आपको इनकम रिसीव होती है उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम। ठीक है, तो फैक्टर इनकम मतलब जो किसी काम या सामान के बदले प्राप्त होती है, काम या सामान के बदले प्राप्त होती है। तो पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, फैक्टर इनकम, दीज आर द इनकम्स रिसीव बाय द ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर प्रोडक्शन का ओनर है वो रिसीव करता है, फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर्स, टू द प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर को ये सर्विस देते हैं। इन अदर वर्ड, दीज आर अर्न इनकम, that is income from land is rent, salary of Indian working in foreign embassy which is located in India। तो चाहे आप सर्विस दे रहे हो उसके बदले आपको जो सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रही है, वो सारी क्या है, आपकी फैक्टर इनकम है। अब यहीं से एक वर्ड और निकल के आएगा, मैंने बोला नेशनल इनकम में क्या है, नेशनल इनकम, हम देश की इनकम निकाल रहे हैं, तो नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम जुड़ती है, वो भी किसकी, हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम जुड़ती है ना। तो बात आ रही है फिर ऐसी कौन सी इनकम है जो नहीं जुड़ती है, ऐसी कौन सी इनकम है जो नहीं जुड़ती है। तो एक टर्म याद रखना निकल के आएगी, ट्रांसफर इनकम। क्या निकल के आएगी, ट्रांसफर इनकम। ये एक वो इनकम है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। देखिए कई बार क्या होते हैं लोग 60 साल, अब ट्रांसफर इनकम के एग्जांपल ले रहा हूं, कई सारे लोग 60 साल की उम्र से ऊपर हो गए हैं, तो गवर्नमेंट उसे क्या करती है, ओल्ड एज पेंशन देती है। तो ओल्ड एज पेंशन क्या उन्हें काम के बदले मिला पैसा, वो काम के बदले तो मिला हुआ पैसा नहीं है। ठीक है, लोग जो गवर्नमेंट है वो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है, तो स्कॉलरशिप कोई काम के बदले तो नहीं मिली है कि हाँ आपने गवर्नमेंट के लिए मजदूरी करी, आपने गवर्नमेंट के लिए काम किया, उसने आपको स्कॉलरशिप दे दी, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, और मान लो आपको किसी ने गिफ्ट दिया, तो वो किसी काम के बदले तो नहीं रिसीव नहीं हुआ है। तो दैट इज, ये ऑल जितने भी तरह की इनकम है जो हमें वन साइडेड होती है, यूनिलैटरल ट्रांसफर होता है, एक तरफा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं यहां पर, ट्रांसफर इनकम। और ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं, याद रखना, ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, द ट्रांसफर इनकम रिसीव बाय द हाउस होल्ड प्रोडक्शन यूनिट एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड अदर सोर्स विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस। अगर आप कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस दिए बिना कोई भी इनकम जनरेट कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, हम यहां पर ट्रांसफर इनकम बोलेंगे। इन अदर वर्ड, दीज आर रिसीव इनकम दैट इज पेंशन रिसीव बाय द ओल्ड एज पर्सन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अगर कोई बेरोजगार है और सरकार ने उसकी मदद करने के लिए उसे कुछ पैसे दिए, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो अलाउंसेस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं किस में आएंगे, ट्रांसफर इनकम में आएंगे, और उसको नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त ऐड नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली आज के टॉपिक में अभी दो चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। सबसे पहली चीज क्या डिस्कस कर ली है, नेशनल इनकम क्या होता है। तो नेशनल इनकम करते वक्त हमने दो टर्म समझी, एक तो नॉर्मल रेजिडेंट और फैक्टर इनकम। फिर जब हम फैक्टर इनकम पे तो हमने फैक्टर इनकम की डेफिनेशन डिस्कस करी, क्या होती है, और फैक्टर इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है वो डिस्कस कर लिया। फिर डिस्कस करा कि ट्रांसफर इनकम क्या होती है। अब जरा यहां पर आते हैं कि इस वाले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। किस वाले को, नॉर्मल रेसिडेंट कौन है भाई, आर यू अ नॉर्मल रेसिडेंट, क्या आप इस देश के नॉर्मल रेसिडेंट हैं। देखो जरा एक चीज, नॉर्मल रेजिडेंट और सिटीजन में क्या डिफरेंस है, नॉर्मल रेजिडेंट और सिटीजन में क्या डिफरेंस है, इसकी डिफरेंस आप मुझे कमेंट में करके देना कि आप नॉर्मल सिटीजन है या देश के नॉर्मल रेजिडेंट है या सिटीजन है। ठीक है, मैं जरा बताता हूं इसकी नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए जनरली क्या होता है, कई सारे लोगों को कई वजह से दूसरे देशों में रहना पड़ता है और फिर कई सालों तक वो रह रहे होते हैं उस देश में, लेकिन वो सिटीजन कहाँ का है, किसी और देश का है। तो वो रह रहे हैं उस देश में, काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, लेकिन है वो किसी और देश के नागरिक, है ना। तो अब क्या हो रहा है, इसको समझो कि एक व्यक्ति यहां का है, वो इंडिया का, लेकिन वो किसी वजह से कई सालों से अमेरिका में वर्क कर रहा है।
अब वो यहां पे जब काम कर रहा है तो उसे हो गए हैं कितने साल, 2 ईयर हो गए हैं। अब 2 साल से काम करते करते वहीं पे खर्च कर रहा है, वहीं पर कमा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को, इस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट बोलेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट बोलेंगे। लेकिन हमारा नहीं, ये अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट बन गया। सिटीजन तो ये हमारा इंडिया का, लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट कहां बन गया, अमेरिका का, क्योंकि वो कई सालों से वहां पे रह रहा है। तो कई बुक्स में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति 1 साल से ज्यादा उस देश में रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश के अंदर है, तो उसे क्या बोला जाता है, उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट बोला जाता है। समझ आ रहा है आपको? तो अब ये नॉर्मल रेजिडेंट समझ आ गया। बुक की डेफिनेशन क्या कहती है वो भी समझ लेते हैं। देखो जरा, रेजिडेंट, a resident or normal resident is said to be a person or institution who ordinarily reside in the country and whose center of economic interest lies in the country, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश के अंदर है, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश के अंदर है, याद रखना। आगे दैट इज, या एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी। अब यहां के लोग अगर फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए जापान की एम्बेसी इंडिया के अंदर है, दिल्ली में जापान की एम्बेसी इंडिया के अंदर है। अब एक और वर्ड आ रहा है यहां पर, एम्बेसी, ये क्या होता है, नया चीज लिख लेता हूं, नोट कर लेता हूं, एम्बेसिस, ठीक है। ये क्या टर्म आई नहीं निकल के, एम्बेसीज क्या होता है, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स को, आप सभी को पता होगा, ठीक है, और जिनको नहीं पता है तो भाई बताना पड़ेगा, मेरे को ही बताना पड़ेगा। अच्छा एक काम करना, लेट्स सी, देखते हैं कितने लोग इंटेलिजेंट हैं या कितने लोगों को पता है कि एम्बेसी क्या होता है। एक बार मुझे कमेंट करके बताना, वैसे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया इन अ फॉरेन कंट्री, ठीक है। इंडियन, अच्छा कई सारे इंडियन वर्किंग जो हमारी फॉरेन एम्बेसी है उनमें काम कर रहे हैं, वो भी हमारे क्या हैं, नॉर्मल रेजिडेंट है। एग्जाम्पल दोबारा देख लो, इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया इन अ फॉरेन कंट्री। थोड़ा सेंटेंस में भी गड़बड़ लग रही है मुझे, बट कोई नहीं, अभी आगे और डिटेल में आएगा, मैं बताऊंगा जरा क्या डेफिनेशन है और नॉर्मल रेजिडेंट में क्या डिफरेंस आएगा। अभी यहां निकल के आएगा नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अब इसी से एक निकल के आता, ठीक है, रेजिडेंट की अगर डेफिनेशन ये है तो हु इज नॉन रेजिडेंट, अगर ये रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट कौन हो गए। तो देखिए जरा, नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन भी हम पढ़ लेते हैं, क्या है पहले। कह रहा है नॉन रेजिडेंट दोस फॉरेनर्स हु विजिट आवर कंट्री। नॉन रेजिडेंट कौन है, दोस फॉरेनर हु विजिट आवर कंट्री फॉर अ ट्रैवलिंग, रिक्रिएशन, हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, कोई भी काम के लिए आए हों ऑफ अ कंट्री, तो वो क्या है, हमारे नॉर्मल नॉन रेजिडेंट हैं हमारे देश के। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो उसे बोलेंगे नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, फॉरेनर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन अ फॉरेन कंट्री। एग्जाम्पल के लिए, पाकिस्तान में भी इंडिया का एक ऑफिस है, एम्बेसी आपको बताना है, वैसे मैं डिटेल में अगली क्लास में बताऊंगा। एम्बेसी है, ठीक है, तो वहां पर कुछ इंडियन काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया की एम्बेसी है, दोबारा से समझ लो, पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया की एम्बेसी है उसमें 20 लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग, 20 लोग। उसमें से 5 लोग तो इंडियन है और 15 लोग पाकिस्तानी हैं। 5 लोग इंडियन है और 15 लोग पाकिस्तानी हैं। तो वो जो पाकिस्तानी है, ठीक है, इंडियन एम्बेसी इन एन इंडियन एम्बेसी इन फॉरेन कंट्रीज, फॉरेनर एम्बेसडर इन इंडिया, ठीक है, तो वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे, हमारे नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएंगे। जो वहां पर 15 लोग काम कर रहे हैं वो हमारे रेजिडेंट नहीं है, वो कहीं और के रेजिडेंट है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर एक टर्म निकल के आ गई कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। लेकिन ये कैसे पता पड़ेगा कि वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है? जी ये पता पड़ेगा कि वो हमारे एरिया में है या नहीं। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। अब यहां पर एक चीज और समझो, मैंने बोला रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, लेकिन रेसिडेंट क्या है एक्चुअली। तो जरा एक और चीज देखो, रेजिडेंट के लिए क्या क्या होना जरूरी है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंप्लाइज, हमने बोला था कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश के अंदर होना चाहिए। अब ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं, समझो क्या है। द रेजिडेंट लीव्स और
इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। सबसे पहले तो वो उस डोमेस्टिक टेरिटरी जो है उसके अंदर रह रहा हो, उस डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा हो, एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसी के अंदर निकल के आता है, द रेजिडेंट कैरी आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग्स, एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन। ठीक है, ये सारी चीज अगर वो कर रहा है तो वो उस देश का क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज वाले टॉपिक में मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं कि नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करेंगे, ये वाला बहुत तगड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो कई सारी टर्म ऐसी निकल के आएंगी जो आपको पता नहीं पड़ेगी वो ऐड होगी या नहीं होगी। तो इसलिए आपको समझना जरूरी है कि रेजिडेंट कौन है, नॉन रेजिडेंट कौन है, फैक्टर इनकम क्या है, ट्रांसफर इनकम क्या है, तब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आज के टॉपिक में तो हमने बस खाली इतना क्लियर करा, हु इज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज नॉट नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो और साथ ही फैक्टर और ट्रांसफर में डिफरेंस डिस्कस कर लिया। अगर आपको लग रहा है आज की वीडियो में आपको समझ आ गई तो प्लीज एक बार लाइक देकर खुशी कर देना यार, मैं भी खुश हो जाऊंगा। बाद बाकी अगर आपको अच्छा लगता है कि ये समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर कोई डाउट रह गया तो प्लीज कमेंट में एक बार चेक करके अपना आंसर, क्वेश्चन जो भी है डाल देना ताकि मैं चेक कर सकूं। और अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मिल जाएगा। तो अगली क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहां पर कि हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो कहां तक फैली हुई है, और साथ ही डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी पता लगाने के बाद कि किन किन चीजों को हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट करेंगे और किन किन चीजों को डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं करेंगे। तो होपफुली आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।